हेलो माय डियर सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 26 स्टूडेंट्स। अगर आप अकाउंट्स में दिसंबर 26 एग्जामिनेशन में अकाउंट्स में अगर आप 80 प्लस लेके आना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सही जगह सही वीडियो चूज किए हो। हम आपको इस वीडियो के अंदर आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें अकाउंट्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपका अकाउंट्स में आने वाला है वो हम आपको मार्क करवाएंगे। आपको एकदम स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है बिना एक भी सेकंड स्किप किए हुए। आप ट्रस्ट कीजिए, हम आपको जो भी इस वीडियो के अंदर बोलेंगे वो अगर आप फॉलो कर ले रहे हो तो आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस इसी को फॉलो करना। तो आगे फर्दर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बेसिकली इसका स्ट्रक्चर एंड वेटेज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोग समझ सको कि आपका कौन सा चैप्टर में आपको कितना टाइम अलॉट करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों के साथ एक बात बताना चाहेंगे आप लोगों को कि आपका जो ये अकाउंट्स है उसका दो सेक्शंस है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, सेक्शन ए के अंदर सेक्शन ए जो है वो अकाउंट्स है एंड सेक्शन बी कॉस्ट है। सेक्शन बी हम लोगों का कॉस्टिंग है। अकाउंट्स के अंदर टोटल 3 चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। एंड अकाउंट ये कॉस्ट में सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि बेसिक अकाउंटिंग फंडामेंटल्स है जो 30 मार्क्स का पूछा जाता है अप्रॉक्स। एंड इस चैप्टर्स का स्पेशल ट्रांजेक्शन जो चैप्टर है उससे 15 मार्क्स का पूछा जाता है। नेक्स्ट फाइनल अकाउंट से 25 मार्क्स का पूछा जाता है एंड कॉस्टिंग से वो लोग 30 मार्क्स का एवरी अटेम्प्ट में पूछते हैं। फिर हम आप लोगों को नेक्स्ट बताएंगे कि कौन सा चैप्टर में से क्या आता है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं फिर आगे स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है वो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स है। इसमें बेसिकली थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, क्या फोर फ्रेमवर्क है, फिर प्रिंसिपल क्या है, कैपिटल ट्रांजेक्शन क्या है, अकाउंटिंग साइकिल क्या है, जर्नल, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट, यही सब हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, डेप्रिसिएशन वगैरह। फिर चैप्टर नंबर 2 जो कि स्पेशल ट्रांजेक्शन है वो आपके लिए एकदम न्यू है, आपको आराम से पढ़ना पड़ेगा। स्पेशल ट्रांजेक्शन के अंदर आपको कंसाइनमेंट पढ़ना है जो न्यू है, जॉइंट वेंचर भी न्यू होगा, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप जरूर पढ़े होगे प्रीवियस क्लास में। एंड फाइनल अकाउंट भी आप लोग 11-12 में पढ़ चुके हो। फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपको इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट पढ़ना है एंड इनकम ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं ये सब आपको इसके अंदर पढ़ना है। इसी के साथ हम लोगों का ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग कॉस्टिंग में आते हैं। तो कॉस्ट में जो फर्स्ट इसका पॉइंट होगा उसमें आप कॉस्टिंग का मेन डेफिनेशन, इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ क्या रिलेशन है ये आप पढ़ोगे। नेक्स्ट इसका बिजनेस डिसीजन में क्या एप्लीकेशन रोल प्ले करता है ये हम आप लोग पढ़ेंगे। फिर कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसका ड्राइवर क्या है, उसका यूनिट क्या है, कॉस्ट सेंटर क्या है ये पढ़ोगे। फिर कैसे आप कॉस्ट शीट बनाते हो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आगे फर्दर इशू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेना चाहते हैं। सबसे पहला बात तो ये कि ये अकाउंट्स जो हम लोगों का अकाउंट्स का जो वीडियो है वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है। अगर आपको ऐसे ही रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए और अगर आप चाह रहे हो कि अकाउंट्स के जैसे ही रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट में भी आप 80 प्लस लेके आओ दिसंबर 26 में और अच्छा मार्क्स से पास करो, तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा हम लोगों का वेबसाइट का, वो लिंक को आप क्लिक करना तो डायरेक्ट हम लोग का वेबसाइट पर चले जाओगे। वहां पर रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आपको शो करने लगेगा, उसका एक रीजनेबल प्राइस शो कर रहा होगा, आप उसको पे करके बाकी 3 सब्जेक्ट में भी 80 प्लस ला सकते हो। वो प्राइस जो वहां पर शो कर रहा है उसमें भी अगर आपको कुछ डिस्काउंट चाहिए तो आपको हम लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है एंड लाइक करना है और ये तीनों सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक का स्क्रीनशॉट लेना है और हम आपको अभी नंबर्स बोलेंगे, वो नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है और बोल देना है कि हमको ये सब्जेक्ट चाहिए, हम आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दिए हैं। तो हम लोगों का टीम जो है वो आपको एक कूपन कोड प्रोवाइड कर देंगे, फिर आप वहां पर जाकर के अगर वो कूपन कोड अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक रीजनेबल डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। नंबर है 9007746507 या फिर दूसरा नंबर है 8017506379। ये दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप ये उसका फोटो लेकर के स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड करोगे तो आपको कूपन कोड प्रोवाइड कर दीजिएगा, तब वहां से वो बेनिफिट उठा सकते हो। फिर मेरा जो ये एनालिसिस है वो आईसीएमएआई का पास्ट ईयर का क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, फिर एमक्यूपी जो कि लास्ट 10 अटेम्प्ट का रिसर्च किया हुआ रहता है एंड साथ ही मेरा खुद का पर्सनल टीचिंग एक्सपीरियंस, इस सभी के ऊपर बेस्ड करके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। हम आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसमें आपका कुछ पोर्शन प्रैक्टिकल रहेगा और कुछ थ्योरी रहेगा। तो प्रैक्टिकल वाला जो पोर्शन है उसका उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाए रहेंगे उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है एंड जो थ्योरी पोर्शन रहेगा उसका कीवर्ड को लर्न करना है, क्योंकि वही कीवर्ड आपका एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में आएगा। वो चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो कीवर्ड अगर आप लर्न किए रहोगे तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे, तो आप इजिली टिक कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात कि हम आपको जो ये मार्क करवा रहे हैं उसमें गारंटी है कि 60+% का तो मैच जरूर करेगा, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि 60+ का तो मैच जरूर करता है लेकिन वैसे 75-80% का मैच कर जाता है, लेकिन गारंटी है कि 60+ का जरूर मैच करेगा। पास्ट 8 to 9 अटेम्प्ट से हम लोग का सेंटर पर जितने सारे बच्चे लोग पढ़ने के लिए आ रहे थे, हम सिर्फ उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करते थे कमिंग एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन आप लोगों का इतना कमेंट आने लगा, प्लस वो सभी स्टूडेंट का, फ्रेंड लोगों का भी इतना कमेंट आने के बाद लास्ट 3-4 अटेम्प्ट से हम ये पब्लिकली अपलोड करने लगे अपना वेबसाइट पर।
और उसके बाद काफी सारे स्टूडेंट को बेनिफिट मिलने लगा है। बताया हुआ सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हो तो आपको और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। आप बस इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बस इतना क्वेश्चन को मार्क कर लेना और उसी को बार बार प्रैक्टिस करते रहना, और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको अकाउंट्स के अलावा बाकी 3 सब्जेक्ट्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो 9007746507 या फिर 8017506379 पर कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। हम लोग एज सुन एज पॉसिबल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे। हम लोग और एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको स्टडी मटेरियल्स, एमक्यूपी, सजेस्टेड आंसर सीट कुछ भी अगर चाहिए और वो आपके पास नहीं है तो हम लोगों का ड्राइव का, हम लोग डिस्क्रिप्शन में ही हम लोगों का ड्राइव का लिंक है, वहां से आप ड्राइव पर जा सकते हो। आपको जो भी रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल्स या जो भी कुछ चाहिए वहां पर आप डाउनलोड कर लेना, वो फ्री है। आप वहां से डाउनलोड करके उसका भी बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि हम लोगों का एक ही मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा अच्छा मार्क्स से पास करे और अपना फैमिली का, अपना घर का नाम रोशन करे। हम आपको ईच एंड एवरी चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते बताते हम आपको वेटेज भी बताते जाएंगे, ताकि आपको ये खुद डिसाइड करना है कि कौन सा चैप्टर में कितना टाइम अलॉट करना चाहिए। हम लोग सीए, सीएस एंड सीएमए का फाउंडेशन, इंटर, फाइनल का ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं, क्लास प्रोवाइड करते हैं, मेंटरशिप देते हैं एंड टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव, आपके सोसाइटी मेंबर्स में कोई भी ऐसा हो जो ये कोर्स में से कोई भी कोर्स कर रहे हो और ये तीनों लेवल में से कहीं भी हो और उनको कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप उन लोगों तक मेरा ये मैसेज पहुंचा देना, हम लोग का कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर देना। ट्रस्ट कीजिए, आपके जैसे उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा, वो भी हमेशा आपको थैंक्स बोलते रहेंगे। और हमें ऐसा पूरा विश्वास है कि आप जरूर शेयर करोगे उन लोगों तक हम लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसीलिए थैंक यू सो मच एडवांस में ही हम आपको बोल दे रहे हैं। आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप जो ये 2 नंबर बोले हैं वो नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। हम लोग एज सुन एज पॉसिबल आपका डाउट को सॉल्व करके सेंड करेंगे। अगर आपको व्हाट्सएप करना है तो आपको जो क्वेश्चन में, जो टॉपिक में प्रॉब्लम है उसका फोटो लेकर के, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड करना और साथ ही साथ बताना है कि उसका कौन सा पोर्शन में आपको डाउट है। हम लोग उसको सॉल्व करके आपको उसका सॉल्यूशन सेंड करेंगे। अगर ऐसा लगा कि आप उस सॉल्यूशन से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो हम लोग कॉल करके पर्सनली आपको आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम लोग ही सिर्फ ऐसा है ऑल ओवर इंडिया में जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से 1 सेकंड पहले तक स्टूडेंट का कॉल रिसीव करते हैं पर्सनली और उसका डाउट को क्लियर करते हैं। आपका डाउट को हम डाउट नहीं रहने देंगे, आपका डाउट को हम लोग क्लियर कर देंगे, क्योंकि डाउट अगर डाउट ही में रह जाता है तो फिर वो थोड़ा सा संदेहजनक हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, चारों ही पेपर का, और एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन रहता है, मतलब टोटल 50 मार्क्स का पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 100 मार्क्स का हो जाता है। वैसे तो एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन का छोटा सा ही पोर्शन पूछा जाता है, लेकिन हम आपको कहीं कहीं एक बड़ा सा भी पोर्शन करने के लिए देंगे, ताकि आप वो बड़ा क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, क्योंकि एग्जामिनेशन में वो बड़ा क्वेश्चन का कौन सा पार्ट आप लोगों से पूछ लिया जाए वो किसी को नहीं पता है। इसीलिए आप ऐसा संदेह नहीं करना, डाउट नहीं करना कि सर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन क्यों दे रहे हो, 2 मार्क्स का ही पूछा जाता है। तो आपको हम जो देंगे वो एकदम रामबाण जैसे देंगे, आपको उतना पूरा करना है। ट्रस्ट कीजिए, उतना अगर आप कर ले रहे हो तो 80+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए, जो भी बेसिक था जानकारी देना वो हम दे दिए हैं। अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं चैप्टर 1 में क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो कि है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। ये चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर कुछ ये है कि इसमें प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। ये चैप्टर में प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों ही मिला के पूछा जाता है। और इस चैप्टर का हिस्ट्री, पास्ट का हिस्ट्री ये है कि लास्ट 5-6 अटेम्प्ट से इस चैप्टर से 35, 40, कोई आपका दिसंबर 22 में तो इस चैप्टर से 70 मार्क्स का वो लोग पूछ लिए थे। फिर कभी कभी दिसंबर 23 में 40 मार्क्स का पूछे। फिर जून 24 में इस चैप्टर से 44 मार्क्स का वो लोग पूछे। दिसंबर 24 में 44 मार्क्स, जून 25 में 42 मार्क्स एंड दिसंबर 25 में 38 मार्क्स। और लास्ट जो हम लोग एग्जाम हुआ है जून 26, उसमें भी इस चैप्टर से 32 मार्क्स का पूछे थे। तो आपका एग्जामिनेशन के लिए भी जो आपका दिसंबर 26 में एग्जाम होने वाला है उसमें भी अप्रॉक्स इस चैप्टर से 30 to 34 मार्क्स का वो लोग जरूर पूछेंगे। तो अगर आप चाह रहे हो कि वो 30 to 34 में पूरा का पूरा मार्क्स लाओ, ICMAI से पूरा का पूरा मार्क्स आप उसका चंगुल से आप टान सको, तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना पड़ेगा पेज नंबर 4 में। तो पेज नंबर 4, चलो पेज नंबर 4 में आ जाओ। पेज नंबर 4 में सबसे पहले आपको आना है। चलिए पेज नंबर 4 में आइए। पेज नंबर 4 में आप लोग आ जाइए। पेज नंबर 4 में आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिखेगा, आपको वो ऑब्जेक्टिव करना है। नेक्स्ट आप नीचे आ जाओगे तो आपको दिखेगा फंक्शन, वो फंक्शन भी आपको करना है, फंक्शन। एंड फंक्शन के बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 7 में। पेज 7 में जब आप आओगे तो आपको दिखेगा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज 7 के बाद आपको आना है पेज 9। पेज 9 में आपको कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दिखेगा, ये करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 13 में। पेज
पेज 13 में आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस दिखेगा, ये करना है। इसी के साथ आपको आ जाना है पेज नंबर 15 में। पेज 15 में आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपको करना है। नेक्स्ट आपको करना है पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 में इलू 3 एंड 4, इलू 3 जो कि ये रहा, क्लासिफाई करने के लिए पूछा जा रहा है, ये करना है। एंड नेक्स्ट इलू 4 है नीचे में, ये भी आपको करना है। इसी के साथ आप लोगों को आ जाना है पेज नंबर 18 में। पेज 18 नेक्स्ट पेज 18 में आपको इलू 6 दिखेगा, ये करना है। इलू 6 करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 19 में। पेज 19 में इलू 7 आप लोगों को करना है। नेक्स्ट आप लोगों को आ जाना है पेज 20। पेज 20 में आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये करना है। नेक्स्ट आप लोगों को आ जाना है पेज 22 में। पेज 22 में आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये वाला अकाउंटिंग साइकिल का, ये करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है 23 में कोडिफिकेशन स्ट्रक्चर, ये आप लोगों को करना है। इसके बाद आप लोगों को आ जाना है लिमिटेशन, 27 नंबर पेज। 27 नंबर पेज में आपको लिमिटेशन दिखेगा, लिमिटेशन करना है। लिमिटेशन नीचे में है, लिमिटेशन करना है। 27 नंबर पेज में लिमिटेशंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये वाला, ये करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है 29 में। 29 में इलू 9 करना है। 29 में इलू 9 करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है 33 में, पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 में इलू 11 करना है। पेज नंबर 33 में इलू 11 करना है। नेक्स्ट आप लोगों को आ जाना है 44, पेज नंबर 42। पेज 42 में आना है। पेज 42 में जब आप लोग आओगे इलू 15 आपको मिलेगा। पेज 42, पेज नंबर 42 में इलू 15 एंड इलू 16 ये दोनों करना है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 49 में। पेज नंबर 49 में आप लोग आ जाइए। पेज नंबर 49 में आपको 18 नंबर इलस्ट्रेशंस दिखेगा, ये करना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज 52 में। पेज 52 में जब आप लोग आओगे तो आप लोगों को मिलेगा इलू 19, ये करना है। नेक्स्ट आप लोगों को आ जाना है पेज नंबर 63 में। पेज 63 में आ जाना है। पेज 63 में आपको इलू 23 दिखेगा। पेज 63 में आप लोग आ जाइए। पेज 63 में इलू 23 मिलेगा, ये आप लोग कर लीजिए, इलू 23। नेक्स्ट पेज 66 में आ जाओ आप लोग, 27 नंबर इलस्ट्रेशन दिखेगा, ये करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 70 आ जाना है। पेज 70 में आपको ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स ऐसे कुछ दिखेगा नीचे में, ये करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ जाता है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 78 में इलू 30 करना है। पेज नंबर 78 में इलू 30 नीचे में ऊपर में था, ये वाला करना है। इसी के साथ आपको आ जाना है पेज नंबर 86 में। पेज नंबर 86 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 32, ये करना है। एंड फिर लास्ट हम लोगों को इस चैप्टर का नहीं, इसके बाद हम लोगों को जाना है 96 में, तो आप लोग भी आ जाइए 96। पेज नंबर 96 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 35 दिखेगा। पेज 96 में इलस्ट्रेशन 35, ये करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है 99 नंबर पेज में 35 नंबर इलस्ट्रेशन दिखेगा। 99 नंबर पेज में 35 नंबर इलस्ट्रेशन दिखेगा। 99 पेज 99 में 37 नंबर इलस्ट्रेशन दिखेगा, वो करना है। नेक्स्ट आप लोगों को 100 नंबर पेज में आ जाना है। 100 में 38 नंबर इलस्ट्रेशन दिखेगा, ये भी आप लोगों को करना है। इसके बाद हम लोगों को आ जाना है 106। पेज नंबर 106 में 42 नंबर इलस्ट्रेशन है नीचे, वो करना है। एंड नेक्स्ट हम लोगों को आ जाना है पेज नंबर 109 में। पेज नंबर 109 में कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन दिखेगा नीचे में, ये जो है वो करना है, इससे आ जाता है एमसीक्यू। एंड पेज नंबर 109 के बाद हम लोगों को डायरेक्ट आ जाना है पेज नंबर 115 में। पेज नंबर 115 में आपको इलू 48 दिखेगा, ये करना है। नेक्स्ट हम लोगों को आ जाना है पेज नंबर 123 में। पेज 123 में आपको आ जाना है, सबसे पहले आप लोग आ जाओ पेज नंबर 123 जिसमें इलू 54 है, वो आप लोगों को करना है। पेज 123 में इलू 1 पेज 123 में इलू 54, ये वाला आप लोगों को करना है। नेक्स्ट आप लोगों को आ जाना है पेज 126 से लेकर के 143 तक, जितना एमसीक्यू है सारा एमसीक्यू आप लोगों को करना है। आप लोग आ जाओ पेज नंबर 126, पेज 126 में आ जाइए। पेज 126 में से लेकर के पेज 126 से लेकर के पेज नंबर 146 तक जितना आपका ऑल एमसीक्यू करना है। पेज 146 तक पेज 143 तक सारा एमसीक्यू करना है आप लोगों को। पेज नंबर 143 तक जितना एमसीक्यू है ये सारा एमसीक्यू आपको करना है। इसी के साथ हम लोगों को अब आ जाना है पेज नंबर 155। पेज 155
पेज 155 में आपको इलू नंबर 11 दिखेगा, वो आपको करना है इलू 11। नेक्स्ट आपको करना है पेज 157 में इलू 17 करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज 160। पेज 160 में आपको क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 करना है, 26 एंड 27। इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर होता है खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का स्पेशल ट्रांजैक्शंस। ये चैप्टर के अंदर बेसिकली 3 मेन टॉपिक है, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो आप लोग अपना 11-12 में जरूर पढ़े होंगे। ऐसा हो सकता है कि कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर आप लोगों के लिए न्यू हो, तो इसको पहले ध्यान से एक बार इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, फिर हम इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको बस प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। ऐसा आप लोगों को हो लग सकता है कि कोई आप लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम ज्यादा क्वेश्चन मार्क करवा दे रहे हैं, तो ट्रस्ट कीजिए एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं है। जितना क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए बोल रहे हैं वो एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। आप अगर पूरा क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेते हो जितना हम बोल रहे हैं तो 80+ जरूर आएगा। बस कंडीशन ये है कि आपको सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जितना हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 का हिस्ट्री ये है कि इस चैप्टर से भी प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों टाइप का क्वेश्चन आता है। और इस चैप्टर का हिस्ट्री कुछ ये है कि पिछला 5-6 अटेम्प्ट से इस चैप्टर से 16 मार्क्स का वो लोग पूछते हैं, लेकिन लास्ट जून 26 में इस चैप्टर से वो लोग 14 मार्क्स का पूछे थे। तो आपका जो एग्जामिनेशन दिसंबर 26 में होने वाला है उसमें भी इस चैप्टर से अप्रॉक्स 16 मार्क्स का वो लोग जरूर पूछेंगे। और अगर आप चाह रहे हो कि आपको भी वो 16 में 16 आए तो उसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना पड़ेगा पेज नंबर 176। तो चलिए आप लोग आ जाइए पेज नंबर 176 में। पेज 176 में आपको इलू 4 दिखेगा। पेज 176 में इलू 4 दिखेगा। इलू 4 ये रहा, ये आपको करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज 172। पेज 172 में इलू 1 दिखेगा, ये वाला, ये इलू 1 करना है। राम एंड कंपनी ऑफ कैलकाटा, ये करना है। इसके बाद आपको 181 में आ जाना है। 181 पेज नंबर 181 में आपको इलू 8 दिखेगा, ये करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज 183। 183 में इलू 10 दिखेगा, ये इलू 10 करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है 184। 184 में आपको इलू 11 दिखेगा, ये आपको करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है इलू 188। इलू 188 में आपको इसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर करना है, पढ़ना है। एंड 189 के अंदर का भी जो कॉन्सेप्ट है वो सारा आपको क्लियर करना है, खुद से पढ़ना है। और फिर 191 में आ जाइए, पेज नंबर 191। पेज 191 में आपको आना है, इलू 13 है इसके अंदर, इलू 13 करना है आपको। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज 196। पेज 196 में आप लोग आइए, इसमें इलू 15 दिखेगा, इलू 15 ये आपको करना है, जॉन एंड स्मिथ। नेक्स्ट आपको आना है पेज 209, पेज नंबर 209 जो कि इसके अंदर इलू 18 है, ये आपको करना है। पेज 209, पेज 209 इलू 18 ये करना है, मोहन बाबू वाला। एंड उसके बाद 212 में आ जाइए। 212 में 18 नंबर इलस्ट्रेशन हैं, ये करना है। नेक्स्ट आपको आना है 209 में 18 नंबर इलस्ट्रेशंस हम लोग कर लिए हैं। फिर 212 में 20 नंबर इलस्ट्रेशंस है, ये करना है। 20 नंबर इलू करना है। नेक्स्ट आपको 216 में इलू 23 मिलेगा, इलू 23 करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 216 में इलू 23 था, ये करना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 205, भी एक बार 205 जाना है। 205 जो इंपॉर्टेंट है हम आप लोगों को एक एक करके खोज के बता रहे हैं, तो आप लोगों को वो सारा करना पड़ेगा। ये 205 का जो जितना कॉन्सेप्ट है सारा कॉन्सेप्ट कीजिएगा फुल पेज का, क्योंकि कभी कभी वो लोग ग्रेस क्या है, ड्यू डेट, ग्रेस, इस सब से रिलेटेड वो लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब आपको डायरेक्ट आ जाना है 217 में। पेज 217 में आ जाओ। पेज 217 में आप लोगों को आ जाना है। पेज 217, पेज नंबर 217 से लेकर 224 तक जितना एमसीक्यू है सारा एमसीक्यू आप लोगों को करना है। 224 तक जितना एमसीक्यू है सारा एमसीक्यू आप लोगों को करना है, यहां तक आप लोगों को करना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 230 में। पेज 230 में इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 11। इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर का दी एंड होता है और हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट, चैप्टर नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि हम लोग CA, CS एंड CMA का फाउंडेशन इंटर फाइनल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो क्लास, टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। और
आपको ये अकाउंट्स जो है वो यूट्यूब पर मिल जाएगा। अगर आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट भी अगर चाहिए तो इसी का डिस्क्रिप्शन में हम लोग एक लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं, वो लिंक को आप क्लिक करना, वहां से वेबसाइट पर चले जाओगे और वहां से आप रिमेनिंग सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसीव कर सकते हो और अकाउंट्स के जैसे ही बाकी सब सब्जेक्ट में भी 80+ आराम से लेके आ सकते हो। अगर आपको उसका भी उसमें जो प्राइस शो कर रहा है उसमें भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, रीजनेबल डिस्काउंट चाहिए, तो आपको हम लोगों का चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसमें कमेंट करना पड़ेगा और उस सभी का स्क्रीनशॉट लेकर के जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप कर देना। आपको एक कूपन कोड प्रोवाइड किया जाएगा, वो कूपन कोड वहां पर अप्लाई करना तो आपको एक रीजनेबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए फाइनल चैप्टर नंबर 3 जो है फाइनल अकाउंट्स, इस चैप्टर से भी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों टाइप का क्वेश्चन आता है। तो हम आपको दोनों ही पोर्शन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम आपको बोलते चले जाएंगे। आपको प्रैक्टिकल वाला पोर्शन को बार बार प्रैक्टिस करना है और रिटेन वाला जो पोर्शन है थ्योरी वाला उसको आपको उसका कीवर्ड को लर्न करना है ताकि आप वो कीवर्ड को ब्रेन में रख सको और एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शन में से जो आपका ये कीवर्ड वाला जो रहेगा उसको आप टिक कर सको। तो इसका हिस्ट्री, इस चैप्टर का हिस्ट्री कुछ ये है कि लास्ट 4-5 अटेम्प्ट से इस चैप्टर से 20 मार्क्स अप्रॉक्स 20 मार्क्स तक का वो लोग पूछ रहे हैं, लेकिन दिसंबर 25 में वो लोग इस चैप्टर से 10 मार्क्स का ही पूछे एंड जून 26 में इस चैप्टर से वो लोग 26 मार्क्स का पूछ लिए भाई और बहनों। तो आपको भी आपका एग्जामिनेशन जो जून 26 में वो लोग 26 मार्क्स का पूछे हैं, तो आपका जो दिसंबर 26 में एग्जाम होने वाला है उसमें भी अप्रॉक्स इस चैप्टर से 15 to 16 मार्क्स का वो लोग जरूर पूछेंगे। तो अगर आप चाह रहे हो कि वो 15 में 15 आपको मिले तो आपको सबसे पहले आ जाना पड़ेगा पेज नंबर 238 में। पेज 238 में आपको इलू 2 दिखेगा, पेज 238 में आपको इलू 2 दिखेगा, आपको वो इलस्ट्रेशंस करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 240 में आपको एक फॉर्मेट दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस का, वो एक बार गो थ्रू कर लेना है। फिर 242 में आ जाओ, 242 में आपको इलू नंबर 4 दिखेगा, ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट आपको आना है 249 में, 249 में आपको इलू नंबर 9 दिखेगा, 249 में आपको इलू 9 दिखेगा, ये करना है। नेक्स्ट आपको आना है 251, 251 में आपको 10 नंबर इलू दिखेगा, ये करना है। इसके बाद आपको आ जाना है 265 में जब आप आओगे तो आपको इलू 18 दिखेगा, ये इलू 18 करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है 267 में 20 नंबर इलू दिखेगा, ये आपको करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है 269, पेज नंबर 269 में आना है, पेज 269 में जब आप आओगे तो इसमें आपको सारा एमसीक्यू मिलेगा। तो पेज 269 से लेकर के 274 तक सारा एमसीक्यू आपको करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है 276 में क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, 276 में क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको 278 में आ जाना है, 278 में क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है 281 में इलू नंबर 10 है, इलू 10 आपको ये क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 करना है। इसके बाद आपको फिर से बैक जाना है 258 में, 258 में आपको जितना डिस्टिंग्विश है 258 के अंदर वो सारा डिस्टिंग्विश आपको करना है। 258 में आप लोग आ जाइए, 258 में आ जाइए। आपको सबसे पहले आ जाना पड़ेगा पेज नंबर 258 में आपको डिस्टिंग्विश दिखेगा, तो ये सारा डिस्टिंग्विश आपको करना है। यहां से स्टार्ट है तो ये डिफरेंस यहां हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाइए, इसमें भी आपको जो डिफरेंस दिख रहा है ये आपको करना है एंड इसी के साथ आपका ये चैप्टर का भी दी एंड होता है। और हम लोग अकाउंट्स का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 जो कि कॉस्ट पोर्शन है, वो हम लोग अब उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ईजी चैप्टर है एंड इससे भी प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही लेंदी और बड़ा चैप्टर है, इसको आप आराम से धीरे धीरे करना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ताकि कोई भी मेन कॉन्सेप्ट इसका स्किप ना हो। पास्ट का इसका पूछे जाने का हिस्ट्री ये है, पास्ट में इसका पूछने का हिस्ट्री ये है इस चैप्टर से कि लास्ट 10 अटेम्प्ट से इस चैप्टर से वो लोग 24 से 28 मार्क्स तक का वो लोग पूछे हैं। तो आपका भी जो दिसंबर 26 में एग्जाम होने वाला है उसमें भी इस चैप्टर से अप्रॉक्स इस चैप्टर से वो लोग 26 मार्क्स तक का वो लोग पूछ सकते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि वो 26 में 26 आपको आए तो आपको सबसे पहले आ जाना पड़ेगा पेज नंबर 289 में। तो आ जाइए पेज नंबर 289 में आपको स्कोप दिखेगा, पेज 289 में यहां पर नीचे में आपको स्कोप दिखेगा, ये स्कोप करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है 291 में आपको मेथड ऑफ कॉस्टिंग दिखेगा, मेथड ऑफ कॉस्टिंग ये करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है 294 में, पेज 294, पेज नंबर 294 में आपको एक डिफरेंस दिखेगा, ये डिफरेंस करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है 300 में आपको ऑल कॉस्ट का ये यूनिट वाला दिखेगा, मतलब फुल पेज ही है, नीचे में आप आओ, ये भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जामिनेशन में, एवरी एग्जामिनेशन में आ जाता है, सीए इंटर में भी ये आ जाता है कॉस्टिंग में, तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको
ये कर लेना पड़ेगा तीनों टेबल। नेक्स्ट आपको 304 नंबर पेज में आना है, पेज नंबर 304। पेज नंबर 304 में क्लासिफिकेशन बाय ट्रेसेबिलिटी ऑफ कॉस्ट दिखेगा, ये करना है। नेक्स्ट आपको आना है पेज 314। पेज 314 में इलू 11 मिलेगा, ये आपको करना है। नेक्स्ट इलू 11 के बाद आपको करना है 316 में आपको इलू 13 मिलेगा, नीचे में है, ये करना है मिस्टर गोपाल जी वाला। के बाद आपको आ जाना है 318 में, यहाँ से एमसीक्यू स्टार्ट है, सारा एमसीक्यू करना है। एंड ये 321 तक ये एमसीक्यू गया है। इतना एमसीक्यू करने के बाद, सारा एमसीक्यू करने के बाद आपको आ जाना पड़ेगा पेज नंबर 323 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 करना है एंड क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसी के साथ हम लोगों का अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको अकाउंट्स के जैसे ही रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इसी का डिस्क्रिप्शन में हम लोग का वेबसाइट का एक लिंक दिया हुआ है, आप वहां क्लिक करो, हम लोग का वेबसाइट तक पहुंच जाओगे और वहां से आप बाकी 3 सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बाय कर सकते हो और अकाउंट्स के जैसे ही सभी सब्जेक्ट में 80+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आपको वहां पर जो प्राइस दिख रहा है उसमें भी एक रीजनेबल डिस्काउंट चाहिए तो आप हम लोग का जो ये वीडियो है, ये चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करो और तीनों का स्क्रीनशॉट लो और डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप करो और बोलो कि आपको कौन सा क्लास चाहिए। आपको वो क्लास का जो कूपन कोड है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से उसको वो कूपन कोड वहां अप्लाई करना और अपना एग्जामिनेशन को अच्छी तरह से देना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का बेनिफिट उठा करके। इसी के साथ हम लोग सीएस, सीएस एंड सीएमए का फाउंडेशन, इंटर, फाइनल का सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपके कोई फैमिली मेंबर्स, कोई रिलेटिव, कोई सोसाइटी मेंबर्स, कोई भी ऐसा हो जो इन सभी कोर्स में से कोई भी लेवल में हो और वो उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहिए होगा या क्लासेस चाहिए होगा या उन लोगों को टेस्ट सीरीज चाहिए होगा या फिर मेंटरशिप चाहिए होगा, कुछ भी अगर चाहिए होगा तो आप उन लोगों तक हम लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर देना। ट्रस्ट कीजिए, वो भी आप लोगों के जैसे ही कमिंग अटेम्प्ट में अच्छा मार्क्स से पास करेंगे और वो आपको हमेशा थैंक्स बोलते रहेंगे। आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से 1 सेकंड पहले तक आपको कहीं भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसका फोटो लेना और जो नंबर हम आपको बोले उस पर सेंड कर देना। हम लोग आपके एग्जाम स्टार्ट होने से 1 सेकंड पहले तक आपका डाउट को पर्सनली उसको सॉल्व करके आप लोगों को सेंड करेंगे। कॉल करने का जरूरत पड़ेगा तो कॉल भी करेंगे। एकदम अकेला महसूस नहीं करना है, आपको अंत तक एग्जाम सेंटर में आपको एकदम समझना है कि आप युद्ध लड़ने के लिए गए हैं। आप 6 महीना से जो मेहनत कर रहे थे, 1 साल से जो मेहनत कर रहे थे, उसका मेन जो डे है वो आज ही है और आपका रिजल्ट से सिर्फ आपको ही संतुष्टि नहीं मिलने वाला है, आपका जितने सारे फैमिली मेंबर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, सोसाइटी मेंबर्स हैं, जो लोग आपसे अफेक्टेड होते हैं, सभी लोग को आप खुश करने वाले हो। इसीलिए पूरा जी जान लगा देना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर और अपना अच्छी तरह से एग्जाम देना और अच्छा रिजल्ट लाना। हम भी आप लोगों को नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है उसमें सीएमए इंटर में देखना चाहते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।